इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले एक साल में दुनिया का सबसे खराब परफॉर्म करने वाला स्टॉक मार्केट है। ये मैं नहीं कह रही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कह रही है। इससे अलग आज ही निफ्टी अपने एक साल के ऑल टाइम हाई पर भी है। देखो, रिकॉर्ड तो टूटे हैं, पर ऐसे ही रिकॉर्ड पिछले साल भी टूटे थे सितंबर 2024 में, और उसके बाद आया था इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश। सबको पता है रेड वॉज द न्यू ग्रीन। लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि आज जो रिकॉर्ड टूटा है, क्या वो एक बबल है या वो यहाँ रहने वाला है। देखिए, हम में से कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पर कुछ फैक्ट्स ज़रूर हैं जिससे ये समझा जा सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या पिछले साल की तरह धड़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. 23 अक्टूबर 2025 को निफ्टी 50 ने 26,000 के पार का सफर पूरा किया। आज सुबह ओपनिंग में ही इंडेक्स 26,057 के लेवल पर खुला, यानी एक झटके में 188 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। सेंसेक्स भी पीछे नहीं रहा, वो भी 727 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर 85,154 पर खुला। अब चलते हैं एक साल पहले, क्योंकि पिछले पूरे साल निफ्टी ने ये क्रॉस ही नहीं किया था। 27 सितंबर 2024 को निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 26,277.35। बाजार में खुशी का माहौल था, वो माहौल उतनी ही जल्दी चला गया। अक्टूबर 2024 में निफ्टी 24,073 तक गिर गई थी, यानी पीक से करीब 8% नीचे। और अगर हम आगे की स्टोरी देखें तो 2025 की शुरुआत तक मार्केट और नीचे गिरा। अप्रैल 2025 में तो निफ्टी 21,700 के लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन आज हम फिर से हैं रिकॉर्ड नंबर पर 26,000 के पार। इसके कारण जानते हैं। पहली वजह है इंडिया यूएस ट्रेड डील की उम्मीद। सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने की संभावना। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रम्प टैरिफ को 50% से कम करके 15 या 16% तक ला सकते हैं। डील होती है तो इंडियन कंपनीज के लिए अमेरिकन मार्केट में एंट्री आसान हो जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और कंपनियों की कमाई भी बढ़ेगी। ये स्टॉक मार्केट पर एक बड़ा असर डालता है। दूसरी वजह है फॉरेन इन्वेस्टर्स की वापसी। पिछले कई महीनों से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब FIIs इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे थे। FII मतलब वो विदेशी इन्वेस्टर जो भारत में शेयर्स वगैरह खरीदते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से महीनों की सेलिंग के बाद अक्टूबर में करीब 3,000 करोड़ रुपए विदेशी इन्वेस्टर्स ने डाले। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि फॉरेन मनी वापस इंडिया की तरफ आ रहा है। FIIs के इन्वेस्ट करने से ये संकेत मिलता है कि देश में इकोनॉमी अच्छी चल रही है, क्योंकि उसी भरोसे पर वो पैसा डालते हैं। तीसरी वजह है IT सेक्टर में तेजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जबरदस्त खरीदारी देखी गई है। निफ्टी IT इंडेक्स में 2.4% की जंप भी आई। कंपनीज जैसे इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, इनमें अच्छी रैली भी हुई। इसका कारण क्या है? एक तो US इंडिया ट्रेड डील होने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऊपर से US में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई किया है कि जो अभी H1B वीज़ा होल्डर्स हैं, उन्हें वो भारी भरकम $100,000 की फीस नहीं देनी होगी। ये इंडियन IT कंपनीज के लिए एक बड़ी राहत है। IT सेक्टर की स्ट्रेंथ से पूरे मार्केट को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये निफ्टी 50 का एक मेजर कंपोनेंट है। चौथी वजह है फेस्टिव सीजन और कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब इसे समझते हैं। दिवाली 2025 में इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ सेल्स देखी थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT का एक डेटा आया। इस दिवाली में गुड्स की मतलब सामान, इस सब की कुल सेल्स 5.40 लाख करोड़ मतलब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास रही। ये पिछले साल से 25% ज़्यादा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 87% लोगों ने इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर किया। ये कंज्यूमर स्पेंडिंग का बूम GST 2.0 रेट कट्स की वजह से भी आया। तो मिला जुला के यही ठोस कारण है कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस और कंपनियों की कमाई। जब लोग खरीदारी करते हैं तो कंपनीज की सेल्स बढ़ती हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और अल्टीमेटली स्टॉक प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं। तो अब समझिए, सितंबर 2024 में जो पीक बना था, तो क्या वो रैली एक बबल था? क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही थी तो 2025 तक आते आते इतना गिर क्यों गया नंबर? इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि क्या पिछले साल के निफ्टी 26,000 और इस साल के निफ्टी 26,000 में कोई अंतर है? क्योंकि नंबर तो सेम है, लेकिन देश की हालत में जाहिर सी बात है बदलाव आए हैं। तो 2024 में क्या प्रॉब्लम्स थी? पहली प्रॉब्लम, हाई इन्फ्लेशन। सितंबर 2024 में रिटेल इन्फ्लेशन यानी महंगाई 5.49% पर थी। अक्टूबर 2024 में ये बढ़कर 6.21% हो गई थी, जो RBI की लिमिट से भी ज़्यादा थी। फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पर महंगाई की बात करें तो वो 10.87% तक पहुंच गई थी। महंगाई से लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, कंजम्पशन कम हो जाता है, बिक्री कम हो जाती है और ग्रोथ भी। दूसरी प्रॉब्लम है वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स।
फाइनेंशियल ईयर 2025 के सेकेंड क्वार्टर के अर्निंग्स बेहद सैड थे। निफ्टी 50 कंपनीज में टॉप कंपनीज की 15 क्वार्टर्स की सबसे कम ग्रोथ थी 6.6%। सिर्फ एबिडा यानी टैक्स वैक्स से पहले का जो प्रॉफिट होता है वो भी कम हो गया था 0.5% से। ये वीक अर्निंग्स देखकर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूट गया। मतलब स्टॉक मार्केट के नंबर तो ऊपर चल रहे थे और कंपनियां परेशानी में थी। मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तीसरी प्रॉब्लम थी जियोपॉलिटिकल टेंशंस। यूएस इलेक्शंस भी नज़दीक थे, जिससे पॉलिसी में अनसर्टेनिटी हो गई थी। तो पता नहीं था कि अमेरिका की पॉलिसीज किस तरफ जाएंगी और इंडिया पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो मतलब होगा स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर, लेकिन देश में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी। अब आते हैं प्रेजेंट में, कट टू अक्टूबर 2025। पहला चेंज क्या? इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। सितंबर 2025 में इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन यानी महंगाई सिर्फ 1.54% थी। महंगाई के नंबर पिछले साल के नंबर से तो कम है। इससे लोगों के खर्च करने की क्षमता बढ़ती है और ग्रोथ भी पहले से बेहतर हो जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी ग्रोथ हुई। प्राइवेट सेक्टर और सरकार दोनों का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2025 में बढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंपनीज मशीनरी या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती हैं तो ये लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ये एक रियल और सस्टेनेबल यानी समय समय तक रहने वाले ग्रोथ का सिग्नल होता है। तीसरी चीज़ है जीएसटी 2.0। जैसा कि आपको मालूम है, सितंबर 2025 में गवर्नमेंट ने जीएसटी को आसान करने के लिए 4 स्लैब्स को 2 स्लैब्स कर दिया था। इसका डायरेक्ट असर पड़ा दिवाली की सेल्स में। 5.5 लाख करोड़ रुपए की कम से कम गुड्स की सेल्स हुई थी, जो पिछले साल के मुकाबले 25% ज़्यादा थी। कैटेगरीज जैसे फुटवेयर, गारमेंट्स, होम डेकोर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सब में डिमांड बढ़ी। कस्टमर का इन चीज़ों पर खर्च करना कंपनी के अर्निंग्स को जेन्युइनली इंप्रूव करेगा और फिर इसी से ये कंपनीज की सेल्स और अर्निंग्स बढ़ेंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अर्निंग्स ही स्टॉक मार्केट के एक मजबूत बेस की सीढ़ी होती हैं। ये 2024 जैसा स्पेकुलेटिव बबल नहीं है जहाँ वैल्यूएशंस के आधार पर रैली हुई थी, अर्निंग्स के आधार पर नहीं। जनवरी में बजट आया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आम आदमी की पॉकेट्स में टैक्स कट देके एक बहुत बड़ी राहत दी थी। इसी तरह से अगस्त 15 को प्राइम मिनिस्टर ने जीएसटी कट्स की घोषणा करी थी और जब से ये जीएसटी कट्स लागू हुए हैं कंजम्पशन के लिए एक बहुत बड़ी राहत मिली है। टोटल मिला के 2 लाख करोड़ रुपए आम आदमी की जेब में खर्च करने के लिए सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा हमें ये भी देखना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रोथ की तरफ बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। जिस रेट पे आज हम ग्रो कर रहे हैं उसमें ना अमेरिका ग्रो कर रहा है, ना चाइना कर रहा है, ना हमारे इमर्जिंग कंट्रीज में बाकी जो पीयर्स हैं उनमें से कोई भी ग्रो कर रहा है। तो हमारी इंडियन इकोनॉमीज इज लाइकली टू डू एक्सेप्शनली वेल इन टाइम्स टू कम। तो हम लोग आने वाले 10, 15, 20 साल में इंडिया के लिए गोल्डन टाइम पीरियड है। हमारी इकोनॉमी की रफ्तार भी तेज रहेगी और हम आगे चल के बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सवाल था कि क्या इस बार भी सितंबर 2024 जैसा क्रैश होगा? इसका छोटा सा जवाब है किसी को नहीं पता। इसका बड़ा जवाब यह है कि ऐसे मार्केट्स की सिचुएशन में डेटा और एक्सपर्ट्स की सुने तो इस बार के हालात कुछ अलग दिख रहे हैं। पिछली बार जब निफ्टी 26,000 था तब इन्फ्लेशन हाई था, अर्निंग्स वीक थी, वैल्यूएशंस बढ़े हुए थे। और इस बार जब निफ्टी 26,000 है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, कंज्यूमर स्पेंडिंग भी रिकॉर्ड तोड़ रही है, जीएसटी कट्स हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी प्रॉब्लम्स इंडिया की यूनिक हैं, देखते हैं वो कैसे टैकल होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है लेकिन अभी की कंपनी की कमाई बढ़ रही है क्योंकि इस वक्त रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। हम अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट इकोनॉमी की तस्वीर दिखाता है? इस एपिसोड को देखकर आपको क्या लगता है? इसका जवाब हमें कमेंट्स में बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।